हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियोजुन क्योंग और सुहो की दोस्ती देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो सुहो पर उसके फ्रेंड को मारने का इल्जाम लगाता है और क्योंग से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। पर वो इस तरह से क्यों लड़ रहे थे, चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। ये है सियोन, सुहो और सियोजुन का फ्रेंड। ये किसी मुसीबत में फंस जाता है, पर इसे यकीन था कि सुहो उस पर विश्वास करेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अगले दिन सियोजुन को खबर मिलती है कि सीओ ने सुसाइड कर लिया और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हुआ। टीचर आकर उन्हें झगड़ा करने से रोकते हैं, लेकिन सभी को लगता है कि दोनों के बीच झगड़ा क्यों की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में सुहो सियोजुन से पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? सियोजुन कहता है, तुम मेरे सामने मत रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। तब सुहो कहता है कि उस दिन सियोन मुझसे मिलने आया था, पर तभी सियोजुन गुस्से में सुहो को चुप करवा देता है और वह सुहो से कहता है कि वो एक विश्वास के साथ तुम्हारे पास आया था। उसके बाद सुहो सियोजुन की बातें याद करके सैड था। जब भी वो सैड होता है तो वो इस कॉमिक बुक स्टोर में आता था और बचपन की एक बात याद करता है कि जब वो बहुत सैड था तब एक लड़की ने उसके सैड मूड को हैप्पी मूड में बदल दिया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि क्योंग थी। पर सुहो को ये बात नहीं पता थी। सुहो ये सब सोच ही रहा था कि तभी क्योंग आ जाती है। क्योंग सुहो से कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे बीच लड़ाई क्यों हुई, पर अगर तुम्हें बात करने के लिए कोई चाहिए तो तुम मुझे याद कर सकते हो। वो सुहो की चोट देखती है और पूछती है, तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना? लेकिन तभी आ जाते हैं अंकल जी। फिर सुहो कहता है, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, तुम अब घर जाओ। तुम स्टूडेंट होकर बस कॉमिक बुक ही पढ़ती रहती हो। चलो अच्छा बताओ, ताजमहल किसने बनवाया? तुम्हारे पास 3 सेकंड है। 1 2 3। देखा, तुम्हें कुछ नहीं पता, जाओ और पढ़ाई करो। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने को सुहो और सियोजुन को बुलाती है और साथ में क्योंग को भी। अब सुहो और सियोजुन तो रहे टॉपर्स, वो तो यूं सॉल्व कर देंगे, पर बेचारी क्यों? वो सुहो से कहती है, एटलीस्ट थोड़ी सी मदद तो कर दो, पर सुहो उसे कुछ नहीं बताता। क्लास के बाद सोहा क्योंग से कहती है कि उसने एक लड़के के साथ क्योंग की डेट फिक्स की है। इस बात को सुहो भी सुन लेता है और उसके फेस पे जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। एक तो सुहो का मूड पहले से ही खराब था और अब एक आदमी उन दोनों के बीच आकर बैठ जाता है। सुहो बीच में ही बस से उतर जाता है। क्योंग अपनी मोम के पार्लर में पहुंचती है तो वहां सियोजुन और उसकी मोम आते हैं। वो क्योंग की मोम से मिलने आए थे क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। क्योंग सियोजुन को देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था। क्योंग अपने चेहरे पर फेशियल मास्क लगाकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन सियोजुन को पता चल जाता है कि ये क्योंग है। फिर क्योंग मेकअप करके वापस आती है और सियोजुन की मोम से मिलती है। बातों ही बातों में सियोजुन की मोम कहती है कि मैं चाहती हूँ इसकी भी जीएफओ, पर ये तो बाइक ही चलाता रहता है, लेकिन अच्छा है कि इसने अब बाइक चलाना छोड़ दिया। क्योंग कहती है, आंटी इसने छोड़ा नहीं है, ये अभी भी बाइक चलाता है। एक दिन तो इसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। सियोजुन की मोम सियोजुन को बहुत डांटती है। नेक्स्ट डे क्योंग तैयार होती है डेट पर जाने के लिए और पहुंच जाती है मूवी हॉल में। यहाँ सुहो और सियोजुन एक मैथ्स कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए आए थे, पर सुहो को क्योंग की डेट की बात हजम ही नहीं हो रही थी और वो पहुंच जाता है थिएटर में, जहां वो किसी को क्योंग समझ लेता है और कूद फांद कर पहुंच जाता है उनके पास, पर ये तो कोई और ही थी। फिर क्योंग और वो लड़का दोनों बाहर आ जाते हैं। क्योंग वहां से चली जाती है और सुहो को पता चलता है कि उस लड़के की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। क्योंग घर पर आ रही थी तभी उस लड़के का मैसेज आता है कि वो क्योंग को मिस कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसका मैसेज आता है कि वो मिस नहीं कर रहा और उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और क्योंग को वो सॉरी भी बोलता है। क्योंग सोचती है वो फिर से रिजेक्ट हो गई। तभी क्योंग की बहन के पास भी एक मैसेज आता है जो कि क्योंग के सर का था, जिसे क्योंग की बहन पसंद करती थी, और उस दिन कार ठीक करने के लिए वो थैंक्स बोलता है, पर वो मिलने से मना कर देता है। इसका कारण था उसका ऐसा फेस। फिर क्योंग और उसकी बहन दोनों सैड होकर बैठ जाते हैं। अगले दिन क्योंग सियोजुन को फिर से बाइक पर देखती है और उसकी पिक क्लिक कर लेती है और उससे कहती है अब ये पिक उसकी मोम के पास जाएगी। सियोजुन क्योंग की फेशियल मास्क वाली पिक दिखाकर चिढ़ाने लगता है। क्योंग उसके पीछे भागती है और फिर से सुहो उन्हें देख लेता है। जब क्योंग क्लास में आ रही थी तब सुहो उससे कहता है, तुम ज़्यादा अपनी आंखें इधर उधर मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो।
क्लास में आकर क्योंग सूहो को उसी लड़के का मैसेज दिखाती है, लेकिन उसने ये सब एक्सेप्ट कैसे किया। दरअसल सूहो से मार खा के उसने ये सब बोल दिया था। स्कूल के बाद क्योंग, सूजिन, सोहा और उसका बॉयफ्रेंड सभी स्टडी सेशन के लिए जाते हैं। वहाँ पर सूहो भी होता है। सूहो क्योंग को मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है। स्टडी सेशन खत्म होता है और सभी सिंगिंग करने के लिए चले जाते हैं। सूहो भी उनके साथ चला जाता है। दूसरे रूम में स्योजून भी था जो अकेले सिंगिंग कर रहा था। दूसरी तरफ क्योंग की बहन की कंपनी सूहो के डैड के साथ मीटिंग करती है। ये लोग के पॉप स्टार्स को मैनेज करने का काम करते हैं। क्योंग की बहन सियोन की बात करती है क्योंकि वो भी एक के पॉप सिंगर था और वो इन्हीं की कंपनी में था। कंपनी को सियोन की फाइल में एक सॉन्ग मिला था जो उसी ने लिखा था और उसे किसी लियोन नाम के इंसान ने गाया था। कंपनी ये डिसाइड करती है कि सियोन की डेथ एनिवर्सरी पर उसकी रिस्पेक्ट में ये सॉन्ग रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पर क्योंग के सामने स्योजून आ जाता है और तभी सूहो उन्हें देख लेता है। अब फिर से उन दोनों की लड़ाई ना हो इसलिए क्योंग स्योजून को लेकर थोड़ा दूर चली जाती है। अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और दूसरी आ गई। तभी वहाँ वो लड़के आ जाते हैं जो पहले दिन स्योजून का पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए। क्योंग स्योजून को वहाँ से लेकर भागती है। उनके पीछे वो लड़के भी भागने लगते हैं। सूहो इन सभी को भागते हुए देखता है और वो भी इनके पीछे भागने लगता है। क्योंग और स्योजून तो छिप जाते हैं पर उन लड़कों के सामने आ जाता है सूहो और फिर क्या, लड़ाई शुरू। सूहो को भी थोड़ी चोट लग जाती है पर तभी वहाँ पुलिस आती है और वो लड़के भाग जाते हैं। फिर क्योंग लेट होने की वजह से स्योजून से लिफ्ट मांगती है और वो दोनों बुक स्टोर पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ से क्योंग का घर थोड़ी ही दूर था, लेकिन सूहो भी वहीं बैठा था। अब सूहो और स्योजून फिर से आमने सामने। क्योंग सोचती है अब क्या होगा, पर तभी वहाँ क्योंग की बहन आ जाती है और उसने बहुत पी रखी थी। उसे संभालते हुए ये तीनों पहुँच जाते हैं क्योंग के घर। तभी क्योंग की बहन सूहो पर वॉमिट कर देती है। बेचारी क्योंग एम्बेरसमेंट में सूहो की जैकेट लेकर वहाँ से चली जाती है और कहती है वो इसे धोकर दे देगी। जब सूहो और स्योजून वहाँ से जा रहे थे तब स्योजून कहता है तुम क्योंग को पसंद करते हो। सूहो कहता है मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, क्या तुम उसे पसंद करते हो। स्योजून कहता है शायद। घर जाकर सूहो क्योंग का स्टिकर देखता है और उसे याद करता रहता है। नेक्स्ट डे सूहो क्योंग से बात करने के लिए जा ही रहा था, तभी क्योंग के पास स्योजून आ जाता है। वो क्योंग को अपनी बाइक की की देकर कहता है अब से जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।